बेशुमार तारीफ़ात खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो तने तन्हा पूरी कायनात का खालिक, मालिक और पालनहार है। उसकी तारीफ़ात के बाद दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया कराम पर, ख़ास तौर से हम सब के आखिरी नबी ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हाज़रीन जुमा, हमारी गुफ्तगू हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ चल रही है और इस मौजू का ये तीसरा खुतबे जुमा है। काफ़िले हिजरत गार से निकल करके सोए मदीना रवाना होता है और रास्ता बताने वाला शख्स एक गैर मुस्लिम है। एक सवारी पर ये गैर मुस्लिम अब्दुल्ला बिन उरैक़ित और अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा हैं, और दूसरी सवारी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके पीछे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रास्ते में जहाँ से भी आपका गुज़र होता, काफ़िले हिजरत जहाँ से भी गुज़रता, तो रास्ते में अगर कोई अबू बकर के पहचान का मिलता तो वो पूछता कि अबू बकर, ये आपके आगे सवारी पर कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत प्यारा जवाब देते। चूँकि मुसलमानों की तादाद कम थी, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इस्तिआरा करते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साफ़ अंदाज में नहीं बयान करते कि ताकि सामने वाला कहीं समझ ना जाए कि अल्लाह के रसूल है। पूछता सामने वाला कि ये बताइए, ये अबू बकर जो आपके सामने आपकी सवारी पर बैठे हुए हैं, ये कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ये रास्ता बताने वाले शख्स हैं। सवाल करने वाला समझता कि ये दुनिया का रास्ता बताने वाला है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुराद ये होती कि ये दीन का रास्ता बताने वाले हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाले हैं, हादी इला सिरात मुस्तकीम है। लेकिन समझने वाला क्या समझता कि ये दुनिया का रास्ता बताने वाला है। काफ़िला और आगे बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आवाज़ आती है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। जब उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से बद्दुआ की और कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर कोई हमारा पीछा कर रहा है और उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना है तो ऐ अल्लाह तू उसे पिछाड़ दे, हमारा पीछा करने की तौफीक ना दे, उसे पीछे ही कर दे ताकि वो हमारा पीछा ना कर सके। चुनांचे इस बद्दुआ का असर ये हुआ कि वो शख्स जो आपको कैदी बनाने के लिए आपका पीछा कर रहा था, आपको कत्ल करने के लिए आपका पीछा कर रहा था, इस बद्दुआ का नतीजा ये निकला कि उसका घोड़ा नीचे फिसल कर गिर गया, हिनहिनाने लगा, उठ नहीं पा रहा था, और वो घुड़सवार भी गिर गया नीचे। उसने फौरन आवाज लगाई, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जो हुक्म दे मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ।
आप मुझे जो हुक्म करेंगे मैं आपकी हुक्म की बजा आवरी करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ना, वहीं पर रुक जाना। और हाँ सुनो, जब भी कोई शख्स हमारा पीछा करने के लिए आए तुम उसे हमारा ताक़ुब मत करने देना। मेरे भाइयों, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं ये शख्स दिन के सुबह में निकला था ताकि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दे। ये शख्स दिन के आगाज में निकला था, अल्लाह के रसूल का दुश्मन बना हुआ था। लेकिन जब शाम का वक़्त हो जाता है, जब शाम का वक़्त हो जाता है, ये शख्स अल्लाह के रसूल का मुहाफिज बन गया। दिन के आगाज में अल्लाह का रसूल का दुश्मन था और दिन के आखिरी हिस्से में अल्लाह के रसूल का मुहाफिज बन गया, बॉडी गार्ड बन गया। मेरे भाइयों, हिजरत का वाक़या है। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं, सफ़र हिजरत जारी है, अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं। इधर सुराका बिन मालिक बिन जोशम के कानों में आवाज़ आती है, कुरैश मक्का ने, सरदारान मक्का ने ऐलान कर दिया है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल को पकड़ कर के लाएगा, या अबू बकर को पकड़ कर के लाएगा, या इन दोनों को पकड़ कर के लाएगा, या इन दोनों को कत्ल करके लाएगा, हर एक के बदले में 100 इनाम दिए जाएंगे। सुराका बिन मालिक खुद बयान फरमाते हैं, कहते हैं मेरे कानों में जब ये आवाज़ टकराती है मैंने अपने घोड़े को तैयार किया और मैंने सोचा क्यों ना ये इनाम मैं हासिल कर लूँ, क्योंकि मक्का के अंदर घुड़सवारी में मेरा एक नाम था और मैंने ये सोच रखा था कि शायद मैं अल्लाह के रसूल को कैदी बना लूँ, शायद कि मैं अल्लाह के नबी को पकड़ कर ले आऊँ। सुराका बिन मालिक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी का पीछा करते हुए चला जा रहा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे। अबू बकर को खदशा हुआ शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। सुराका बिन मालिक कहते हैं मेरे कानों से आवाज़ आती है, मेरे कानों में आवाज़ टकराती है, अल्लाह के रसूल कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं। मैं इतना करीब पहुँच गया, अब या तब है कि मैं अल्लाह के रसूल को कैदी बना लूँ। अल्लाह के रसूल के करीब पहुँच चुका हूँ, इतने में मेरा घोड़ा फिसला और जमीन पर गिर गया, मैं भी जमीन पर गिर गया। सुराका बिन मालिक बयान फरमाते हैं जब मेरा घोड़ा ज़मीन पर गिर गया मैं भी घोड़े से फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। मैंने एक तीर निकाला और मैंने सोचा कि शायद ये तीर मेरी रहनुमाई कर दे, फालगिरी करने लगे। तीर निकाले कि अगर हाँ में तीर निकल जाएगा तो इसके मतलब मैं अल्लाह के नबी का पीछा कर लूँगा, अल्लाह के रसूल को कैदी बना लूँगा, और अगर तीर नहीं में निकला इसका मतलब ये होगा मैं अल्लाह के रसूल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकूंगा। मेरे भाइयों, सुराका बिन मालिक फालगिरी करते हैं, तरकश से तीर निकालते हैं, तीर पर लिखा होता है सुराका तुम अल्लाह के रसूल को कैदी नहीं बना सकते, अल्लाह के रसूल का पीछा तुम नहीं कर सकते, यहीं से वापस हो जाओ। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि जब ये तीर निकला कि आप अल्लाह के रसूल को कैदी नहीं बना सकते, तब भी मैंने अपने अकीदे की खिलाफ वर्जी की, अपने उसूल और कानून की खिलाफ वर्जी की। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और कैदी बनाऊंगा। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती आगे बढ़ा कि नहीं मैं कैदी बनाऊंगा। बयान फरमाते हैं मैंने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को खूब तेज रफ्तार भगाया, अल्लाह के रसूल के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इतने में मेरे घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में बिल्कुल धंस गए। मेरे भाइयों, कोई बारिश नहीं थी, कोई जमीन दलदल नहीं थी कि जहाँ पर आदमी का पैर धंसता हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा है, ये उसकी कुदरत है।
सुराका बिन मालिक के घोड़े के अगले दोनों पैर जमीन में धंस जाते हैं। सुराका बिन मालिक का घोड़ा उठने का नाम नहीं ले रहा। सुराका जमीन पर गिर जाते हैं। घोड़े घोड़े लगाते हैं, घोड़ा उठने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, सुराका बिन मालिक कहते हैं मैंने फिर फाल का तीर निकाला। फिर तीर में यही निकला कि ऐ सुराका, तुम अल्लाह के रसूल का पीछा नहीं कर सकते, यहीं से मक्का वापस हो जाओ। सुराका बिन मालिक कहते हैं नहीं, मैंने दोबारा भी तीर की नाफरमानी की, मैंने इस बात को नहीं माना। अल्लाह के रसूल का मैंने पीछा किया, अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा, मैंने आवाज लगाई या नबी अल्लाह खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के रसूल रुक जाइए, मैं सुराका बिन मालिक बिन जोसुम हूँ, अल्लाह के रसूल रुक जाइए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जब सुराका की आवाज़ सुनी, सुराका बिन मालिक की आवाज़ सुन करके अल्लाह के नबी खड़े हो गए, रुक गए। काफ़िले हिजरत रुक गया। देखें ये दुश्मन क्या कह रहा है। सुराका बिन मालिक की ज़बानी सुनिए, वो ख़ुद बयान फरमाते हैं कि जब मेरे घोड़े को दो बार ये वाक़या, मेरे घोड़े के साथ दो बार इस तरह के जो मामला पेश आए, तो मेरे दिल में एक ख़याल आया कि शायद एक दिन ऐसा हो कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा और घर घर में मुसलमान मौजूद होंगे। कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के करीब पहुंचा। उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी कौम आपको कत्ल करने के लिए इस तरह का ऐलान कर रखी है और इसी इनाम को हासिल करने के लिए मैंने भी आपका पीछा किया है। हम और आप होते तो क्या करते? अच्छा, तू मुझे कैदी बनाने के लिए आया था, मुझे कत्ल करने के लिए आया था, मेरे दुश्मन का इनाम हासिल करने के लिए आया था, मेरे दुश्मन की तरफदारी में तू है, मेरे खिलाफ है। मौका पाते, तने तनहा पाते, न जाने उसके साथ कौन सी हरकत कर बैठते। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मेरे भाइयों, दुश्मन सामने खड़ा इकरार भी कर रहा है कि मैं इसीलिए आया था, और कुरैश ने जो इनाम का ऐलान किया था उसी इनाम को हासिल करने के लिए आया था अल्लाह के रसूल। उन्होंने ये चीज़ें, ये तरीक़े अपना रखे हैं। सारी बातें अल्लाह के रसूल के सामने बयान फरमा दी सुराका ने। सुराका ने कहा अल्लाह के रसूल, ये मेरे साजो सामान है, खाने पीने के सामान है, ये सारे के सारे सामान आप ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा सुराका, तुम अपना सामान अपने पास रखो, मोहम्मद को आपके सामान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि जब कोई शख्स रास्ते में मिले तो उससे वापस कर देना और उससे कहना कि इधर के रास्ते का तुमने खबरगिरी कर ली है और इधर अल्लाह के रसूल का गुज़र नहीं हुआ है। सुराका बिन मालिक इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब जब वहाँ से वापस आते हैं तो जो भी दुश्मन आता ताकि अल्लाह के रसूल को तलाश कर ले, पकड़ ले, कैदी बना ले, सुराका बिन मालिक उससे कहते अरे भाई इधर क्यों जा रहे हो, मैंने तो इधर का रास्ता छान मार लिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नहीं गए हैं, इधर जो काम करना था मैंने कर लिया, वापस चलो। समझ रहे हो ना? तो ये होता है दुश्मन का दिल जीतने का तरीक़ा। अखलाक से बनाइए मेयार ज़िंदगी, हालात से हयात का सौदा न कीजिए। हाँ, हालात कैसे भी हों लेकिन आप अपने अखलाक को बना करके रखिए। आप ये बताने की कोशिश करें ज़माने को कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी के चाहने वाले हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मुहिब्बीन रसूल हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनाने वाले लोग हैं। अपने अखलाक का सौदा हालात के साथ मत करिए मेरे भाइयों। अब आगे चलते हैं। काफ़िले हिजरत रवाना है। चूँकि चलते चलते आदमी थक जाता है रास्ते में, तो एक चट्टान आया। काफ़िले हिजरत यानी कि अल्लाह के नबी और अबू बकर, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर चट्टान के साए में रुक जाते हैं। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल ऐसा है,
आप आराम फरमाइए, मैं गर्दो नवाह का ज़रा क़ुर्बो जवार का जायज़ा ले लूँ, ये जगह अमन की है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं दुश्मन यहाँ घात लगा कर बैठा हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़ुर्बो जवार का जायज़ा लिया, कोई दुश्मन नज़र नहीं आया। अगर कोई नज़र तो एक बकरी का चरवाहा नज़र आया जिसके साथ बकरियां थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने जब उस बकरी वाले को देखा, चरवाहे को देखा, तो बकरी वाले से कहा कि ऐसा है, तुम बकरी का दूध दुहो और दूध दे करके हमें दो, क्योंकि हमारे रहबर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, हम उन्हें दूध पिलाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, उस बकरी के चरवाहे ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि बकरी का दूध दोह करके अबू बकर के हवाले कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दूध अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर कर दिया। हम और आप होते तो क्या करते? अरे चलो यार, मौलवी साहब हैं, आलिम साहब हैं, इनका तो पेट भर जाता, पहले अपना भर लेते हैं। आदाब होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, समझ रहे ना। और आगे बढ़िए, काफ़िले हिजरत सोए मदीना रवाना है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी के पीछे बैठ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सवारी के आगे हैं। दूसरी सवारी पर आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित हैं। ये काफ़िले हिजरत है जिनकी तादाद सिर्फ 4 है। सूए मदीना रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उम्मे माबद का घर आता है। उम्मे माबद का घर आता है। उम्मे माबद ये बहुत ही मालदार खातून थी। रास्ते में जितने लोग गुजरते सबकी मेहमान नवाजी किया करती थी। उम्मे माबद का खीमा आता है। उम्मे माबद के खीमे के पास अल्लाह के रसूल रुक जाते हैं। काफ़िले हिजरत रुक गया। मेरे भाइयों, गौर करिएगा, गौर से सुनिएगा ये वाक़या। उम्मे माबद के खीमे के पास ये चारों अफराद रुक जाते हैं। सवाल किया गया, उम्मे माबद, क्या तुम्हारे पास कोई खाने का सामान है? उम्मे माबद कहने लगी, बच्चों, मेरे पास तो कोई खाने का सामान नहीं है और मैं आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो बकरियाँ थी वो बकरियां चरने के लिए चली गई हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, देखो एक कोने में एक बकरी है, क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद कहती हैं, मेरे बेटे, ये बकरी बहुत कमज़ोर है, ये बकरी बहुत लागर है, ये दूध नहीं देती है, बहुत थकी मादी है, इसलिए ये कोने में खड़ी है, चरने के लिए नहीं गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल कहने लगे, अरे उम्मे माबद, अगर आप इजाज़त दें मैं इस बकरी के थन से दूध दूह लूँ। उम्मे माबद कहने लगी, मेरे बेटे कैसा मजाक कर रहे हो, ये कमज़ोर बकरी है, ये दूध कैसे देगी? इसका थन तो सिकुड़ा हुआ है, दूध दिख नहीं रहा है, तुम दूध कैसे दुओगे? अल्लाह के रसूल कहने लगे, वालिदा, ज़रा तुम मुझे इजाज़त दे दो, अभी देखो दूध कैसे निकलता है। मेरे भाइयों, बकरी को पकड़ करके लाया गया। अल्लाह के रसूल के सामने उस बकरी को खड़ा किया गया। अल्लाह के रसूल बिस्मिल्लाह करते हैं, बकरी के थन पर हाथ फेरते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। उम्मे माबद से बर्तन मांगते हैं, माबद बर्तन देती हैं। उम्मे माबद बर्तन देती हैं। अल्लाह के रसूल दूहने के लिए बैठ जाते हैं, बर्तन को नीचे रखते हैं। उम्मे माबद गौर से बकरी की छाती देख रही हैं। अल्लाह के रसूल ने बकरी का दूध दूहना शुरू कर दिया। इतना दुहा पूरा बर्तन भर गया, लबालब हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का ये मोजज़ा है। वो बकरी जो बिल्कुल करती, जो कमजोर थी, जो रेवर से दूर हो चुकी थी, जिसका थन बिल्कुल सुकड़ चुका था, दूध देने की ताकत नहीं थी, जिसके अंदर चलने की सलाहियत भी नहीं थी, लेकिन मेरे नबी ने जब हाथ रखा और अल्लाह को याद किया, दुआएं कर दी, अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखा दिया। वो कमजोर और लागर बकरी के जरिए से पूरा बर्तन भर कर के अल्लाह के रसूल ने दूध दो लिया।
मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। पूरे बर्तन को दूध से भर लिया। दूध दूने के बाद उम्मे माबद के सामने पेश कर देते हैं। उम्मे माबद पूरा पेट भरकर दूध पीती हैं। अबू बकर भी पी लेते हैं, आमिर बिन बुहैरा भी पी लेते हैं, और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित जो गैर मुस्लिम था वो भी दूध पी लेता है। पूरा दूध ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल भी दूध पी लेते हैं। सारे लोगों ने दूध पिया, दूध खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल कहने लगे उम्मे माबद बर्तन मुझे दोबारा दे दो। उम्मे माबद कहने लगी अल्लाह के रसूल बड़ी कमज़ोर बकरी है, इसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं, रहने दीजिए, अब मत दो ही है। अल्लाह के रसूल कहने लगे उम्मे माबद बर्तन मुझे दे दो, मैं अभी और दूध दूना चाहता हूँ, ये बकरी अभी और दूध देगी। दोबारा बर्तन मांगा, बर्तन दिया गया। अल्लाह के रसूल ने दूसरी मर्तबा भी पूरा टब भर करके दूध दूह लिया। वो बर्तन भी भर गया और फिर वो बर्तन, दूध का बर्तन उम्मे माबद को पेश कर दिया गया। अब आगे सुनिए होता क्या है। काफ़िले हिजरत मदीना की जानिब रवाना हो गया। अल्लाह के रसूल मदीना की जानिब रवाना हो गए। उम्मे माबद तन्हा घर पर मौजूद थी। शाम हो जाती है, आपके शौहर अबू माबद आते हैं। उम्मे माबद, इनके शौहर का नाम अबू माबद, मतलब इनके शौहर जब घर पर आते हैं, देखते हैं दूध रखा हुआ है, सवाल करते हैं खातून ये क्या, घर पर कोई बकरी नहीं थी, ये दूध कहाँ से आ गया, बेमौसम का फल कहाँ से आ गया दूध। उम्मे माबद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुलिये मुबारक, पूरी सीरत, पूरे बदन और पूरे जिस्म के अंदर जितनी खुसूसियत इस खातून ने देखा था, और आपके चेहरे की खूबसूरती, यानी जितनी खुसूसियात और हमायतें, जितनी तारीफ़ात हो सकती थी, जो कुछ इस खातून ने देखा था, ये खातून ने सारी की सारी खूबियाँ अपने शौहर के सामने बयान फरमा दी। और ये भी बयान किया कि ये इस शख्स ने इस कमज़ोर बकरी के ज़रिए से दूध दुहा था। अबू माबद कहने लगे ऐ खातून, ये तो कुरैश का वही आदमी है जिसे मारने के लिए पूरे कुरैश ढूंढ रहे हैं, और रब्बे काबा की कसम है अगर मैं इन्हें पा सका तो ज़रूर इनसे मुलाकात करूँगा, यानी मैं इनके ऊपर ज़रूर ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के रसूल आगे की जानिब रवाना हो जाते हैं। अभी मदीना नहीं पहुँचे हैं। सफ़र हिजरत बड़ा लंबा वाक़या है। बहरहाल आगे चलते हैं। काफ़िले हिजरत मदीना की जानिब रवाना है। जूँ जूँ मदीना के करीब होते जा रहे हैं, मदीना वालों को उधर ख़बर मिल जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर कायनात, ताजदार कायनात मक्का से निकल चुके हैं और हमारे यहाँ मेहमान बनने वाले हैं। उधर खुशियों के अंबार हैं, उधर औरतें, खातून और बच्चियाँ और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सारे के सारे लोग उधर अल्लाह के रसूल की आमद के मुंतज़िर इंतज़ार कर रहे हैं, इस्तक़बाल करने के लिए तैयार है मेरे भाइयों। बहरहाल अभी मदीना के रास्ते में हैं, इतने में एक साहब जिनका नाम बुरैदा बिन हसीब असलमी था, इनके साथ रास्ते में 70 या 80 घराने के अफराद थे। 70 या 80 फर्द नहीं, 70 या 80 लोग नहीं। एक घराना जब बोला जाता है तो उसमें कम से कम 3 लोग मुराद होते हैं। 70 या 80 घराने के लोग थे। और जब इन सारे लोगों ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को चमकता हुआ देखा और आपके सहाबा को देखा, मालूम है 70 या 80 यानी सारे के सारे लोगों ने फ़ौरन अल्लाह के रसूल को रोके और वहाँ पर रोक करके सारे के सारे घराने वाले इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो इंसान कभी अपने अखलाक से लोगों को मायल कर लेता है और कभी इंसान अपने अखलाक से लोगों को दूर कर देता है। कभी हम लोगों के लिए ज़रिया बनते हैं कि लोग नमाजी बन जाएं, लेकिन कभी कभी हमारी खामोशी लोगों के लिए ये नौबत ले आती है कि मस्जिद से दूर हो जाए। समझ रहे ना? तो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि खामोश रहकर भी अपना अखलाक ऐसा बनाए कि लोग उससे करीब हो जाएं। अब आइए, रास्ते में एक और प्यारा सा वाक़या।
पेश आया। वाक़या ये था कि एक सहाबी मुल्क शाम से मुसलमानों के जो तिजारती काफ़िला था उस तिजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उस सहाबी का नाम ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में मिलते हैं, अल्लाह के रसूल से सलाम व कलाम करते हैं, खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करते हैं। उसके बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझ नौकर की जानिब से, मुझ खादिम की जानिब से 2 जोड़ी कपड़े आप कबूल फरमा ले हदिये के तौर पर। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र हिजरत में 2 जोड़ी कपड़े सफ़ेद पोशाक बतौर हदिया बतौर तोहफ़ा इनायत फरमाया। अल्लाह के नबी ने इस तोहफ़े को कबूल फरमाया। मेरे भाइयों, अब मदीना के करीब आ चुके हैं। मदीना वालों को खबर मिल चुकी है अल्लाह के रसूल मक्का से निकल चुके हैं, हमारे दरमियान आने वाले हैं। मालूम है क्या होता है? ऐसा नहीं मेरे भाइयों, मेहमानों का इंतज़ार घर पर बैठकर नहीं किया जाता है। हिजरत का वाक़या हमें बताएगा कि मेहमानों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। मालूम है जब मदीना वालों ने सुना कि आलिम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकल चुके हैं, मदीना की जानिब रवाना हो चुके, मक्का से निकल चुके हैं, मेरे भाइयों, मदीना के छोटे बड़े और मर्दों ख़वातीन सारे के सारे लोग कुबा में एक जगह है हुर्रा या हिर्रा नाम का, वहाँ पर वो बेचारे मदीना वाले अपने बाल बच्चों के साथ आते, रोज़ाना फजर के बाद सुबह सुबह वहाँ पर खड़े रहते और पूरे रास्ते को उठ उठ करके टीलों पर पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके अल्लाह के रसूल का रास्ता देखते, अल्लाह के रसूल कहीं से नमूदार हो जाएं, कहीं से नमूदार हो जाएं। और मालूम है उसी धूप की शिद्दत में वो बेचारे मदीना वाले कुर्बान जाएं उन मदीना वालों पर जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया अल्लाह के रसूल के इस्तकबाल में। मेरे भाइयों, मदीना वालों ने हाँ मकाम हुर्रा में, मकाम अबवा के मकाम हुर्रा में रोजाना सुबह फजर के बाद आते थे और खड़ी दोपहर बिल्कुल सख्त धूप में खड़े होकर के अल्लाह के रसूल के इस्तकबाल का इंतजार करते थे कि अल्लाह के रसूल कब आ जाएं। बेचारे रोजाना वहां पर आते थे। कई दिन गुजर गए, अल्लाह के रसूल अभी मदीना नहीं पहुंचे। एक दिन बेचारे इंतजार कर रहे थे, इंतज़ार करते करते खड़ी दोपहर हो गई, अल्लाह के रसूल का कुछ भी पता नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। अब आगे सुनिए, एक यहूदी किसी काम से टीले पर चढ़ता है, अपने घर की छत पर चढ़ता है। अचानक उसकी नज़र कहाँ पहुँचती है? सफ़ेद पोशाक काफ़िले पर। उसने लिबास से पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसका इंतज़ार मुसलमान रोज़ाना यहाँ आकर के करते हैं। वो यहूदी टीले पर चढ़ा और देखा काफ़िले हिजरत मदीना की जानिब आ रहा है। अल्लाह के रसूल का सफ़ेद पोशाक देख करके, काफ़िले हिजरत की खूबियाँ देख करके और चमकते दमकते नूरानी चेहरे को देख करके बेसाख्ता यहूदी पुकार उठा, बेसाख्ता चीख पड़ा, ओ मुसलमानों, जिस बुजुर्ग का तुम इंतज़ार कर रहे थे, जिस अजीम हस्ती का तुम इंतज़ार कर रहे थे, वो अजीम हस्ती देखो वहाँ तशरीफ़ ला चुकी है। मेरे भाइयों, यहूदी की आवाज़ ने पूरे मदीना के अंदर कोहराम मचा दिया। पूरे मदीना वाले तलवार को निकाले। मेरे भाइयों, उस जमाने का ये रवाज था, जब भी किसी का इस्तकबाल किया जाता, जब भी किसी को मोस्ट वेलकम कहा जाता, तलवार निकाल करके किया जाता था। मदीना के सारे लोग, मर्दो ख़वातीन, बच्चे और बच्चियां तलवार और नेज़े निकाल करके मकाम हर्रा की जानिब दौड़ते हुए आ गए। हमारे नबी आ रहे हैं। मेरे भाइयों, दौड़ते हुए मकाम हर्रा पर आ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे भाइयों, सारे के सारे मदीना वालों ने मकाम हर्रा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इतना इस्तकबाल किया, अल्लाह के रसूल अपनी सारी गम को भूल गए। मक्का वालों ने जितनी तकलीफ़ें पहुंचाई थी, अल्लाह के रसूल सारी तकलीफ़ें भूल गए।
उसके बाद होता क्या है, जो इस्तकबाल करने वाले थे उनके साथ अल्लाह के रसूल दाहिनी जानिब मुड़ जाते हैं, दाहिनी जानिब मुड़ जाते हैं। मकाम अबवा में दूसरी जगह आती है बनु अम्र बिन औफ। इस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल फरमाते हैं, उतर जाते हैं। मेरे भाइयों, मकाम अबवा में बनु अम्र बिन औफ की बस्ती में नुज़ूल फरमाते हैं, यहाँ पर क़याम फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल यहाँ पर कम से कम 4 दिन क़याम फरमाए। 4 दिन रहने के बाद अल्लाह के रसूल के जहन में आया कि क्यों ना मस्जिद आबाद कर दी जाए। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद क़ुबा की बुनियाद डाल दी। कहाँ पर? मस्जिद क़ुबा की बुनियाद डाली मकाम क़ुबा के अंदर, और इस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद क़ुबा। अल्लाह के रसूल चंद दिन यहाँ पर रहे। आखिरकार अभी मदीना में मुकम्मल तौर से दाखिल नहीं हुए थे। जुमे का दिन है, सुबह हो जाती है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं, काफ़िले हिजरत और मेरे साथ चलने वालों, सब लोग तैयार हो जाओ, हम मदीना की जानिब रवाना होने वाले हैं। मदीना की जानिब हम रवाना होने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी फ़ौज के साथ मदीना की जानिब रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जुमा का वक़्त हो जाता है। सुबह निकले थे, अब जुमे का वक़्त हो गया, जुमा का वक़्त हो गया। बनु सालिम बिन औफ के महल्ले में रुकते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं। अब आगे सुनिए, मदीना वालों ने हमारे नबी का इस्तकबाल कैसे किया है। मेरे भाइयों देखिए इस्तकबाल कैसे होता है। क्यों ना ऐसा इस्तकबाल किया जाए जबकि किसी माँ ने ऐसा बच्चा आज तक जाना ही नहीं है। क्यों ना आपका इस्तकबाल इस अंदाज में किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया रहती दुनिया तक पूरी माँ मिलकर के ऐसा खूबसूरत बच्चा जन नहीं सकती हैं। मेरे भाइयों, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो जाते हैं। मदीना वालों को पता चल गया अल्लाह के रसूल मदीना के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सारे के सारे लोग, बच्चियां, मर्दो ख़वातीन, सारे के सारे लोग पूरे मदीना के अंदर दौड़ दौड़ करके खुशियाँ मना रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे दुब बजा रहे हैं और ये अशार पढ़ते हुए जाते हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना मा अय्युहल मबऊस फीना जीता बिल अम्रिल मुताई। पूरे मदीना की गलियों में कोहराम मच गया। 14वीं की चाँद से ज़्यादा रोशन चेहरे वाले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। ऐ मदीना वाले देखो, ऐ मदीना वालों देखो, पूरी कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती आज हमारा मेहमान बनेगी। ऐ मदीना वालों सुनो, पूरी कायनात में सबसे जमील व हसीन शख्स आज हमारा मेहमान बनेगा। आज 14वीं के चाँद से ज़्यादा खूबसूरत शख्स मदीना में आ चुका है। मेरे भाइयों, ये अशार पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल का इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ऊँटनी पे चल रहे हैं। सारे के सारे लोग अल्लाह के रसूल के सामने आ जाते हैं। कोई ऊँटनी की नकील पकड़ लेता है, कोई अल्लाह के रसूल का कजावा पकड़ लेता है। अल्लाह के रसूल, मुझ गरीब के घर पे आप मेहमान बन जाएं। अल्लाह के रसूल, ये मेरा घर है, आप यहाँ पर उतर जाएं, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। कोई ऊँटनी की नकील पकड़ रहा है, कोई कजावे को पकड़ रहा है। अल्लाह के रसूल, यहीं रुक जाइए, ये देखिए मेरा घर है, ये वर्शिरा तशरीफ़ ले आइए। मेरे भाइयों, बच्चे बच्चे कह रहे हैं अल्लाह के रसूल आप हमारे मेहमान हैं। अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा इंतज़ार कर रही हैं। कोई कहता है अल्लाह के रसूल, मेरे बुजुर्ग बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या किया जाए, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह के रसूल कहने लगे, ऐ मेरा इस्तकबाल करने वाले, मुझ पर जानिसार करने वाले मदीना वालों सुनो, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो। अल्लाह जहाँ हुक्म देगा ये ऊँटनी वहीं पर रुकेगी।
ये ऊँटनी वहीं पर रुकेगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम रास्ता खाली कर देते हैं। अब बेचारे मदीना वाले पीछे पीछे, ऊँटनी के पीछे पीछे, अल्लाह के रसूल सल्लम के पीछे पीछे जा रहे हैं कि देखें भाई कौन सा खुश नसीब है, हाँ, जो अल्लाह के रसूल का मेहमान नवाज यानी अल्लाह के रसूल की मेहमानी करने वाला बनेगा। बेचारे ऊँटनी के पीछे पीछे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं कि इसके घर भी इस महल्ले से, इस घर से, इस महल्ले से, देख रहे हैं कहीं ऊँटनी रुकी नहीं रही है। अचानक वो जगह आती है जहाँ इस वक़्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऊँटनी वहाँ पर बैठ जाती है। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे भी नहीं थे, इतने में ऊँटनी दोबारा खड़ी हो जाती है और फिर ऊँटनी थोड़ी दूर जाती है, फिर उसके बाद दाएं देख करके ऊँटनी दोबारा वापस आती है और फिर उसी मकाम पर जहाँ पर मस्जिद नबवी है वहाँ पर ऊँटनी बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल उतरते हैं, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये ऊँटनी को मैं अपने घर ले जाऊंगा। अल्लाह के रसूल आप मेरे घर चलिए, कजावा मैं ले रहा हूँ। मेरे भाइयों सहाबा लड़ पड़े मेहमान नवाजी करने के लिए। किसका मेहमान नवाजी? कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती, ऐसा अजीम शख्स अल्लाह ने ना पैदा किया है और ना क़यामत तक पैदा करेगा। जाने ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। ये हमारा ईमान है कि आपके जैसा हसीनो जमील, आपके जैसा रहबर, आपकी जैसी मुक़द्दस हस्ती अल्लाह ताला ने ना पैदा किया है और ना क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाएगा। क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा हसीनो जमील पैदा कर देगा तो ये नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न की तौहीन होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लम के हुस्न की तौहीन नहीं करेगा और ना ही आपके जमाल की तौहीन करेगा, ना आपकी ज़ात की तौहीन करने वाला। ऊँटनी रुक जाती है, अबू अय्यूब अंसारी आते हैं, अल्लाह के रसूल मुझ गरीब का घर ये है, आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। सारे साहबा झगड़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ही मेरे घर, अल्लाह के रसूल मेरे घर, अल्लाह के रसूल मेरे घर। चलिए खाना तैयार है, हम आपके लिए तैयार हैं, मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों सहाबा आपस में झगड़ने लगे, अल्लाह से, अल्लाह के नबी से मशवरा लेने लगे कहाँ जाना है। मेरे भाइयों अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा खुश नसीब तेरे कजावे को उठाया, चुपके से लेकर भाग गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल ये कजावा अबू अय्यूब अपने घर लेकर जा रहा है। अल्लाह के नबी देखिए ये मेरा घर है, अल्लाह के रसूल मेरे घर में तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह के नबी कहने लगे ऐ लोगों सुनो, आदमी अपने कजावे के साथ होता है, मेरी मेहमान नवाजी आज मदीना के अंदर अबू अय्यूब अंसारी करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरा कजावा ले लिया और वो अपने घर चले गए। आदमी कजावे के साथ होता, अपने सामान के साथ होता है। मेरे भाइयों एक सहाबी वहाँ पर थे जिनका नाम असाद बिन ज़ुरारा था, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर ऐसी बात है तो मैं ऊँटनी लेके जा रहा हूँ। क्या? मैं ऊँटनी लेके जा रहा हूँ। असाद बिन ज़ुरारा ऊँटनी की नकील पकड़ते हैं, लेकर के अपने घर चले जाते हैं। बीवी से कहते हैं मोहतरमा देखो हमारी किस्मत में अल्लाह के रसूल की सवारी आई है तो इसका देखभाल अच्छे अंदाज में करना। बहरहाल मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल हुआ और मेहमान नवाजी के लिए अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कजावा उठा ले गए। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? एक अखलाकी चीज़ सुन लीजिए, बहुत प्यारी चीज़ है मेरे भाइयों, और अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नाफिज करने की कोशिश करिएगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर 2 मंजिला था। कितने मंजिले का? 2 मंजिले का था, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाले मंजिले में आपने और आपके जो जानिसार सहाती थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह वो नीचे वाले मंजिले में ठहर गए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ ऊपर वाले मंजिले में चले गए। जब शाम हुई तो इन्हें ख्याल आया कि यार हम तो अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहे हैं। मेरे भाइयों कौन सी तौहीन है? आदमी नीचे है कोई ऊपर रह रहा, कौन सी तौहीन है? हमें और आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमें और आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी मेरे भाइयों,
लेकिन जब गौर करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन नज़र आ जाएगा कि बहुत बड़ी तौहीन है। क्या तौहीन है? अबू अय्यूब अंसारी आते हैं, अपनी बीवी को लेकर आते हैं, कहते हैं चलो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। अबू अय्यूब अंसारी आते हैं, अल्लाह के रसूल हम मियाँ बीवी दूसरे मंजिले पर रह रहे हैं और आप नीचे वाली मंजिल में रह रहे हैं। अल्लाह के रसूल हमारी ज़मीर गवारा नहीं करती है कि मेरा कायनात का नबी, मेरे प्यारे हबीब हमारे नीचे सोएं। अल्लाह के रसूल हम नीचे आ जाते हैं और आप ऊपर आ जाइए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल कहने लगे अबू अय्यूब अंसारी बात तो आपकी सही है, लेकिन जब आप नीचे रहोगे, आने वाले जब मुझसे मुलाकात करने के लिए आएंगे आपको खलल होगा, आपके बाल बच्चे हैं, आपको खलल होगा। अय अबू अय्यूब जाओ तुम ऊपर की मंजिल में रहो, मेरे लिए नीचे रहना दुरुस्त है, क्योंकि मुझसे मिलने वाले मेरे पास आया करते हैं। मेरे भाइयों, बहरहाल अबू अय्यूब अंसारी के घर अल्लाह के रसूल नीचे वाली मंजिल में मेहमान बन गए। अब वहाँ पर अल्लाह के रसूल रहने लगे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब पूरे मदीने के अंदर ये बात फैल गई कि अल्लाह के रसूल अबू अय्यूब अंसारी के घर पर ठहरे हुए हैं, मेरे भाइयों लोग कहने लगे अगर अल्लाह के रसूल हमारे घर पर मेहमान नहीं बने हैं, कम से कम वो मेरी बस्ती में तो आए हैं, कम से कम हमारे इलाके में तो आए हैं। मेरे भाइयों, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अनस बयान फरमाते हैं अंसारे मदीना यानी मदीना के मुसलमान रोज़ाना सुबह शाम दोपहर, रोज़ाना सुबह शाम दोपहर 3-3 4-4 लगन खाने का लेकर के अल्लाह के रसूल के दरवाज़े पर खड़े रहा करते थे। क्यों? अल्लाह के रसूल मेरा खाना खा लीजिए, मेरा ले लीजिए, मैं पहले मेरा फिर उसका, मेरा मेरा, इस तरह से बहस मुबासा हुआ करता था। मेरे भाइयों, इस्तकबाल कैसा किया गया। टाइम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो मदीना वाले ज़ियाफ़त करने के लिए लड़ रहे हैं, 3-4 लगन बयान फरमाते हैं कोई ऐसा वक़्त और कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया जिसमें अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर 3-4 लगन ना देखे गए हों। हर वक़्त जब भी देखो 3-4 लगन खाने का मौजूद होता। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल उस जगह पर जहाँ पर अल्लाह से ठहरी थी, आपकी ऊँटनी जहाँ पर रुकी थी, अल्लाह के वसल्लम ने फ़ैसला किया कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए। बहरहाल 2 छोटे से बच्चों की वो ज़मीन थी, आपने उन्हें बुलाया और उनसे जो है ज़मीन ख़रीदना चाहा कि आप दे दीजिए ये ज़मीन, हम आपसे जो है ख़रीद कर यहाँ मस्जिद बनाएंगे। वो दोनों बच्चे कहने लगे अल्लाह के रसूल अरे हम बच्चों से आप ज़मीन क्यों ख़रीदेंगे, ज़मीन हम फ्री में दे रहे हैं, तोहफ़ा दे रहे हैं, आप इस पर मस्जिद बना लीजिए। अल्लाह के रसूल कहने लगे नहीं, अल्लाह का घर इतना गरीब नहीं है कि उसे फ्री में किसी की ज़मीन में बना दिया जाए। जज्बा देखिए। अल्लाह के वसल्लम ने सहाबा से कहा पैसे इकट्ठा करो और ज़मीन ख़रीद करके हम मस्जिद बनाएंगे, किसी के सदक़े और खैरात के ज़रिए हम मस्जिद की बुनियाद नहीं डालेंगे। मेरे भाइयों, मस्जिद नबवी की वो बुनियाद है जो खैरात और सदक़े के पैसे से नहीं बनाया गया, बल्कि सहाबे कराम ने अपने मालों को खर्च किया और ईसार का जज्बा दिखाया, पैसे को इकट्ठा किए गए और फिर 2 बच्चों से वो ज़मीन ख़रीदी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर मस्जिद नबवी की तामीर डाली। आज मस्जिदें कैसी बनाई जाती हैं? चलो वो कमज़ोर आदमी है, फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं, लिखवा लेते हैं, चलो मस्जिद में दे दो। ये तरीक़ा नहीं है। मस्जिद अपने जज्बे से बनाइए, लोगों को उभारिए। मेरे भाइयों, बहरहाल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तामीर अल्लाह के रसूल ने कर दी। बड़ी मेहनत और जाँ फसानी के साथ इस काम को मुकम्मल किया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने उस दिन से रोशन दिन, जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना में आए थे, उससे बेहतर और रोशन दिन मैंने नहीं देखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मदीना के अंदर थे। जब आप जो मक्का से निकल गए तो आपने सुना वाक़ई में कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले अल्लाह के नबी ने मक्का वालों की अमानतें कर दी थी और कहा था अली ये अमानतें मक्का वालों के सुपुर्द कर देना,
लेना, उसके बाद तुम भी मदीना हिजरत करके के आ जाना। 3 दिन हुए तो अल्लाह के रसूल को मक्का से निकले हुए हज़रत अली बिन अबी तालिब क्या किए, सारी अमानतें, गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, सारी की सारी अमानतें हज़रत अली और इस उम्मत के खलीफे राबे यानी चौथे खलीफे जो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी की सारी अमानतें मक्का वालों के हवाले कर दिए। 3 दिन गुजरने के बाद मेरे भाइयों अगर हम और आप होते तो कहते हटो, कौन पता किसकी अमानत है, चलो रख लेते हैं, बैंक में जमा कर लेते हैं। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है जो में चंद पैसे के लिए, चंद टके के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने सारी अमानतें मक्का वालों के हवाले कर दिए। 3 दिन गुजरे थे, तीसरे दिन मक्का से पैदल, घोड़े के साथ नहीं मेरे भाइयों, गौर करिएगा, मक्का से पैदल निकले और कहाँ, मदीना, मस्जिद क़ुबा, मकाम क़ुबा में मक्का से चले पैदल और पैदल ही आप मकाम क़ुबा में आते हैं। मेरे भाइयों सर्च कर लीजिएगा मकाम क़ुबा और मक्का के दरमियान कितना फासला है। पैदल चल करके आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात मकाम क़ुबा में होती है। उसके बाद जब मदीना को जो है एक इस्लामी ममलकत करार दे दिया गया और एक इस्लामी ममलकत की तश्कील अमल में आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अभी सारे लोग हिजरत करके नहीं आए थे, वहाँ पर अब्दुल्ला बिन अबू बकर थे, आपकी बेटी, आपकी साहबजादी फ़ातिमा भी थी वहाँ पर, और इसी तरह से उम्मे कुलसूम भी थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा भी थी, आयशा और अस्मा भी थी। ये सारे के सारे लोग, उम्मे ऐमन, उसामा वगैरह सब थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। अल्लाह के रसूल ने 2 सहाबी को भेजा, ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को, और इनसे कहा जाओ जो बकिया लोग, मेरी बीवियाँ, मेरे बाल बच्चे और अबू बकर के जो बाल बच्चे हैं, सारे के सारे लोगों को मदीना ले आओ। मेरे भाइयों उन सारे लोगों को मदीना लाया गया। अब एक बात मैं बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक शख्स का वाक़िया है, सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे भाइयों ये जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, बड़ा ज़्यादा साजो सामान इनके पास था। मक्का वाले रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं सुहैब ये दौलत तुमने मक्का के अंदर कमाया है, ये दौलत लेकर हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। सुहैब कहने लगे मक्का वालों बताओ कौन सा तरीक़ा अपनाया जाए कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मक्का वाले कहने लगे पूरा माल हमारे हवाले कर दें और फिर आप मदीना चले जाएं। मेरे भाइयों सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितना भी दौलत इनके पास था, जितना माल था, सारा का सारा माल मक्का वालों के हवाले कर दिया। बदन पर जो लिबास था वही लिबास पहन करके मदीना के अंदर आ गए। अल्लाह के रसूल से मिले, अल्लाह के रसूल से कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं तो लुट गया, मेरी सारी दौलतें लुट गई, मैं तन्हा रह गया। अल्लाह के रसूल ने तारीख़ी जुमला कहा और कहा रबिहल बैउ या अबा यहया, अबू यहया तुमने घाटे का सौदा नहीं किया है। रब्बे काबा की कसम है अगर तुम्हारी दौलत छिन जाए और उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल जाए तो अबू यहया सुहैब तुम्हें यह सौदा महंगा नहीं बल्कि बहुत ही सस्ता है, क्योंकि क़यामत के दिन पूरी दुनिया मिल कर के कहेगी अल्लाह पूरी दुनिया की बादशाहत ले ले, लेकिन जन्नत में दाखिला दे दे तब भी जन्नत नहीं मिलने वाली है। अबू यहया अगर थोड़ी सी दौलत लुट जाने से जन्नत में मकाम मिल गया है तो ये सौदा बहुत महंगा नहीं बहुत ही सस्ता है। मेरे भाइयों ये सब तारीख़ी चीज़ें हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सामीन हज़रात, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी साल को हिजरी सन कहा है। मुहर्रम सफ़र 1442 हिजरी 1444 हिजरी जो भी आप कहते हैं समझ रहे ना। तो इन्हीं सारे वाक़यात को ताकि मुसलमान माह मुहर्रम के आगाज़ में हिजरत का वाक़या याद करें कि मुसलमानों ने किस तरह से अपनी क़ुरबानियाँ पेश की हैं, किस तरह से अपने बाल बच्चों की क़ुरबानियाँ पेश की हैं। मेरे भाइयों मैंने खाली वाक़या बयान किया है, सहाबा ने किस तरह से अपनी जानें गंवाई हैं, अपने बाल बच्चों की जानें गंवाई हिजरत के सफ़र में, ये हमने आपको नहीं बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं मौलाए करीम हम तमाम मुसलमानों को सफ़र हिजरत से नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन वलकुम अर्रऊफ़ुर रहीम।